ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। मैटर का डिफिनेशन सुनिए। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक्स अप स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जिसके पास द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरता हो या ग्रहण करता हो तो उसे पदार्थ कहते हैं। स्टेट ऑफ मैटर। ए स्टेट ऑफ मैटर इज वन ऑफ डिस्टिंक्ट फॉर्म इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट। पदार्थ की अवस्थाएं। वास्तव में पदार्थ की अवस्था क्या है? तो पदार्थ की अवस्थाएं एक विशिष्ट रूप होता है जिसे कोई पदार्थ धारण कर सकता है या ग्रहण कर सकता है। कह रहा है देयर आर फ्लोइंग स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं, जैसे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ऑफ सॉलिड स्टेट, द स्टेट ऑफ मैटर इन विच हैज़ डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। पदार्थ ठोस अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसके पास निश्चित आकार और आयतन होता है तो उसे ठोस अवस्था कहते हैं, जैसे स्टेट ऑफ टेबल, स्टेट ऑफ पेन, स्टेट ऑफ स्टोन etc। स्टेट ऑफ टेबल का अर्थ हुआ कि टेबल की अवस्था हमेशा सॉलिड स्टेट में रहता है। उसके बाद पेन की स्टेट, वह भी सॉलिड स्टेट है। उसके बाद आता है 2 नंबर में लिक्विड स्टेट। द स्टेट ऑफ मैटर has definite volume but not definite shape. It contains shape in which put it is called liquid state. द्रवावस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसके पास निश्चित आयतन होता है परंतु आकृति निश्चित नहीं होता। यह जिस किसी बर्तन में रखा जाता है उसी के आकार को यह ग्रहण कर लेता है या उसके आकार के अनुसार हो जाता है। इस अवस्था को द्रव अवस्था कहते हैं। जैसे मिल्क जिस किसी कंटेनर में डाला जाए वह उसी के आकार को ग्रहण कर लेता है। वाटर, वायल, ये सब इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद है गैसियस स्टेट। द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ नो डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम एंड पुट इन दैट कंटेनर कंटेन्स शेप एंड होल वॉल्यूम ऑफ दैट कंटेनर इज कॉल्ड गैसियस स्टेट। गैसीय अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसके पास निश्चित आकृति और आयतन नहीं होता है, दोनों निश्चित नहीं होगा, और जिस किसी कंटेनर या बर्तन में रखा जाए उस बर्तन की आकृति और पूरे आयतन को अपने में कवर कर लेता है, अपने रख लेता है या उसी के आकार में ढल जाता है और पूरे आयतन को ले लेता है, तो उसे हम लोग गैसियस स्टेट कहते हैं, गैसीय अवस्था कहते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैंने गैसीय अवस्था के एग्जाम्पल हैं। गैस के कुछ एग्जाम्पल है NH3 मैंने अमोनिया, O2, H2, हीलियम, ये सब। उसके बाद कहता है प्लाज्मा। प्लाज्मा का डिफिनेशन है प्लाज्मा इज सुपर हीटेड मैटर सो हॉट दैट द इलेक्ट्रॉन आर रिपीटेड अवे फ्रॉम द एटम्स फॉर्मिंग ए आयोनाइज्ड गैस। प्लाज्मा आंशिक रूप से आयनीकृत एक गैस है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित अनुपात किसी परमाणु या अणु से बंधे होने के बजाय स्वतंत्र होता है। अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्लाज्मा वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन लैब बाय सर विलियम क्रूक्स, और इसका ये नाम देते हैं उस वक्त रेडिएंट मैटर। और टाइम है मैंने समय है 1879 ईस्वी का है। प्लाज्मा की पहचान सबसे पहले सर विलियम क्रूक्स के द्वारा की गई थी और इसका उसने नाम रखा था चमकता हुआ पदार्थ। 1879 ईस्वी में इसको उन्होंने देखा। नेम प्लाज्मा गिवन बाय लैंगम्यूर 1920। प्लाज्मा नाम लैंगम्यूर एक केमिस्ट हैं या साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा 1920 ईस्वी में दिया गया था। इट हैज़ नो डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। इसके पास गैस की तरह निश्चित आयतन आकृति नहीं होता, परंतु यह गैस नहीं है
ठोस, द्रव और गैस से अलग पदार्थ है। प्लाज्मा कैन बी आर्टिफिशियली जनरेटेड बाई हीटिंग ए न्यूट्रल गैस, माने एक उदासीन गैस को गर्म करके कृत्रिम रूप से प्लाज्मा तैयार किया जा सकता है। दिस स्टेट इज फाउंड एट सन एंड और स्टार, माने यह अवस्था सूर्य या तारों पर पाया जाता है। कर है द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मेक्स प्लाज्मा इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव, आवेशित कणों की उपस्थिति में प्लाज्मा विद्युत चालक या प्रवाहकीय बनाती है, मतलब प्रवाहित होता है। उसके बाद है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ए स्टेट ऑफ मैटर इन विच सेपरेट एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कूलेड टू नियर एब्सोल्यूट जीरो। बोस-आइंस्टाइन संघनन, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें किसी खास परमाणुओं या अपरमाणुविक कण को परम शून्य के बहुत निकट तक ठंडा किया जाता है, तो इसे हम लोग बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं।